छठा धर्मयुद्ध 1228 से 1229 यरूशलेम शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए एक सैन्य अभियान था। यह पांचवें धर्मयुद्ध की विफलता के 7 साल बाद शुरू हुआ और इसमें बहुत कम वास्तविक लड़ाई शामिल थी। फ्रेडरिक द्वितीय की कूटनीतिक पैंतरेबाजी के परिणामस्वरूप यरूशलेम के राज्य ने आने वाले 15 वर्षों में यरूशलेम पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया। छठे धर्मयुद्ध को फ्रेडरिक द्वितीय का धर्मयुद्ध भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीर्वाद दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने से मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं। द डिप्लोमेटिक क्रूसेड ऑफ फ्रेडरिक द्वितीय, जिसे छठे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है, पर हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो। सभी यूरोपीय संप्रभुओं में से केवल पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने की स्थिति में था। फ्रेडरिक 13वीं सदी के कई शासकों की तरह 1215 के बाद से कई बार क्रॉस ले चुके एक सीरियल क्रूसिसिनेट्स थे। बहुत तकरार के बाद सम्राट और पोप होनोरियस तृतीय के बीच एक भारी समझौते पर 25 जुलाई 1225 को सैन जर्मेनो में हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेडरिक ने अगस्त 1227 तक धर्मयुद्ध पर जाने और 2 साल तक रहने का वादा किया। इस अवधि के दौरान उन्हें सीरिया में सेना को बनाए रखना और समर्थन देना था और रोम में एस्क्रो फंड को सोने में जमा करना था। एकर में आने के बाद ये धनराशि सम्राट को वापस कर देनी थी। यदि वह नहीं आया तो धन पवित्र भूमि की जरूरतों के लिए नियोजित किया जाना था। फ्रेडरिक द्वितीय यरूशलेम के राजा के रूप में धर्मयुद्ध पर जाएगा। उन्होंने अगस्त 1225 में प्रॉक्सी द्वारा जॉन ऑफ ब्रान की बेटी इसाबेला द्वितीय से शादी की और 9 नवंबर 1227 को औपचारिक रूप से उनका विवाह हुआ। फ्रेडरिक ने जेरूसलम के राजत्व का दावा किया, जबकि जॉन को आश्वासन दिया गया था कि वह राजा के रूप में रहेगा। फ्रेडरिक ने दिसंबर 1225 में ताज हासिल किया। फ्रेडरिक का पहला शाही फरमान ट्यूटनिक नाइट्स पर नए विशेषाधिकार देना था और उन्हें टेम्पलर और हॉस्पिटलर्स के समान स्तर देना था। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दें। पांचवें धर्मयुद्ध के बाद अयूबी सुल्तान अल कामिल सीरिया में गृहयुद्ध में शामिल हो गए और 1219 में पश्चिम के साथ वार्ता की असफल कोशिश करने के बाद फिर से इस दृष्टिकोण की कोशिश की, सैन्य समर्थन के बदले में अधिकांश पवित्र भूमि की वापसी की पेशकश की। 1227 में बने पोप ग्रेगरी 9 धर्मयुद्ध के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। क्रसेडर्स की पहली टुकड़ी अगस्त 1227 में रवाना हुई, जो राज्य की सेनाओं के साथ जुड़ गई और तटीय शहरों की किलेबंदी कर दी। सम्राट को देरी हो रही थी, जबकि उसके जहाजों को परिष्कृत किया गया था। वह 8 सितंबर 1227 को रवाना हुए, लेकिन उनके पहले पड़ाव पर पहुंचने से पहले फ्रेडरिक प्लेग से ग्रसित हो गया और चिकित्सकीय इलाज करने के लिए उतरना पड़ा। अपनी शपथ को पूरा करने का संकल्प लेते हुए उसने अपना बेड़ा एकर पर भेज दिया। उन्होंने ग्रेगरी आईएक्स को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन पोप ने फ्रेडरिक की बीमारी की परवाह नहीं की, बस वह अपने समझौते पर खरे नहीं उतरे। फ्रेडरिक को 29 सितंबर 1227 को बहिष्कृत कर दिया गया था। कई बार ली गई उनकी पवित्र शपथ के एक प्रचंड उल्लंघनकर्ता का दोष दिया गया। फ्रेडरिक ने ग्रेगरी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का अपना अंतिम प्रयास किया। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और फ्रेडरिक जून 1228 में ब्रिंडिसी से रवाना हुआ। साइप्रस में एक पड़ाव के बाद फ्रेडरिक द्वितीय 7 सितंबर 1228 को एकर पहुंचा और उसके बहिष्कार के बावजूद सैन्य द्वारा गर्मजोशी से प्राप्त किया गया। फ्रेडरिक की सेना बड़ी नहीं थी, ज्यादातर जर्मन, सिजली और अंग्रेजी थे। 1227 में उसने जिन सैनिकों को भेजा था उनमें से ज्यादातर घर लौट आए थे। वह न तो खर्च कर सकता था और न ही पवित्र भूमि में एक लंबा अभियान चला सकता था। छठा धर्मयुद्ध वार्ता तक सीमित रहेगा। सीरिया में आंतरिक संघर्षों को हल करने के बाद अल कामिल की स्थिति 1 साल पहले की तुलना में मजबूत थी, जब उसने फ्रेडरिक को अपना मूल प्रस्ताव दिया था। अज्ञात कारणों से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जाफा की परिणामी संधि 18 फरवरी 1229 को संपन्न हुई, जिसमें अल कामिल ने कुछ मुस्लिम पवित्र स्थलों को छोड़कर यरूशलेम को आत्मसमर्पण कर दिया और 10 साल के संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की। फ्रेडरिक ने 17 मार्च 1229 को यरूशलेम में प्रवेश किया और अल कामिल के एजेंट द्वारा शहर का औपचारिक आत्मसमर्पण प्राप्त किया और अगले दिन खुद को ताज पहनाया। 1 मई 1229 को फ्रेडरिक एकर से चला गया और 1 महीने पहले सिजली पहुंचा, जब पोप को पता चला कि उसने पवित्र भूमि छोड़ दी है। फ्रेडरिक ने 28 अगस्त 1230 को सेप्रानो की संधि में अपने बहिष्कार से पोप द्वारा राहत प्राप्त की। छठे धर्मयुद्ध के परिणाम सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित नहीं थे। मसीही पक्ष के 2 पत्र अलग अलग कहानियां बताते हैं। फ्रेडरिक ने प्रयास की महान सफलता और लैटिन कुलपति ने सम्राट और उनकी उपलब्धियों की एक गहरी तस्वीर चित्रित की।
मुस्लिम पक्ष पर अल कामिल स्वयं समझौते से प्रसन्न थे, लेकिन अन्य ने संधि को एक विनाशकारी घटना के रूप में माना। अंत में छठे धर्मयुद्ध ने यरूशलेम को मसीही शासन में सफलतापूर्वक लौटा दिया और पोप की भागीदारी के बिना धर्मयुद्ध पर सफलता हासिल करने में एक मिसाल कायम की। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।